मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग गुरु जी के दरबार में आए हैं तो गुरु जी की कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो उन्होंने खुद कही थी। एक तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हेलो, बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर ये कहना उचित होगा क्योंकि जितने लोग भी आते हैं, मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से, वैसे भी आता हूँ अक्सर, यहाँ पर लोग आते हैं तो लोग बाहर से ही पैर छूना शुरू कर देते हैं सीढ़ियों से, दरबार से। गुरु जी जब चोले पे थे तब उन्होंने ये चीज सिखाई थी सबको, बोला था कि आप दरवाजे किसी भी मंदिर में जाए, किसी भी दर पे जाए, वहां पर दरवाजे से ही पैर छूना मत शुरू करिए। अगर गुरु जी को या भगवान को वहां बैठना होता तो वहां बैठे होते, अंदर क्यों बैठे होते। इसलिए आप वहां पर पैर मत छूइए। वहां पर तो हम लोग पैर रखते हुए आ रहे हैं और उन पाप को, उन कष्टों को आप पहले अपने माथे पे लगा लेते हैं, फिर गुरु जी के सामने झुकाते हैं। गुरु जी सोचते हैं कि भाई मैं पहले इनके पाप धोऊं कि इनके पाप धोऊं। तो इस चीज को आप सब लोग खुद भी फॉलो कीजिए और आगे भी अपने आगे जो और लोग मिलने वाले हैं, कभी भी ऐसी कहीं भी गलती करते हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी ऐसी पवित्र जगह हो, उनको ही सिखाइए कि वो ये गलती ना करें और आप लोग भी मत कीजिए। आप लोग भी पहली बार आए हैं, बहुत से लोग पहली बार आए हैं, तो वो आगे इस चीज का ध्यान रखें। जो पुरानी संगत है वो जानती है। और गुरु जी यहाँ पर हैं, बैठे हैं, आप भक्ति मत कीजिए, पूजा मत कीजिए, केवल प्रेम कीजिए। आप गुरु जी से प्रेम करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छी बात बोली अंकल ने। अक्सर हम देखते हैं संगत जब आती है ना, या कहीं भी सत्संग में जा रही होती है या मंदिर में भी हम जा रहे होते हैं, ये चीज होती है। आप जहाँ पे मालिक का दरबार है वहां जाके, बड़े मंदिर में और सेवादार मना करते हैं, क्योंकि हम लोग बस सेवा लेके जाते हैं तो वो लोग मना करते हैं अंकल संगत को, यहाँ पे जो आगे की बड़े मंदिर की 6 सीढ़ियां हैं वहां पे मत छूइए। यहाँ से तो संगत जा रही है, आपको मत्था टेकना है तो गुरु जी के, और वहां पे भी वो नीचे डाउन नहीं करने देते हैं। आप सामने से खड़े होकर नॉर्मली अपना हाथ जोड़िए और अपनी अरदास करिए। तो सत्संग निधि आंटी अपना शेयर करेंगे और शुक्राना करेंगे। आज निधि आंटी का बर्थडे है, विश यू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बस छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी। मेरा जब बर्थडे होता है तो मैं जून में अपनी मॉम के पास होती हूँ बैंगलोर, और मेरी टिकट भी बुक हो गई थी, मुझे जाना था, लेकिन गुरु जी की प्लानिंग कुछ और ही थी कि मुझे इतने लोगों से, संगत से विशेष लेनी थी, और आज के दिन सत्संग भी गुरु जी ने ऑर्गेनाइज कराया, तो इसके लिए मैं गुरु जी का दिल से धन्यवाद दूंगी, शुक्राना करूंगी। गुरु जी ऐसे ही सारी संगत पे कृपा बनाए रखिए। और कल का भी एक सत्संग है कि कल मैं क्या नाम है, रेखा आंटी के यहाँ सत्संग में गई थी और वहां पर ब्रेसलेट्स रखी हुई थी, तो ऐसे ही जस्ट मन में बैठ के, होता है ना किसी किसी का फेवरेट कलर, मैं सोची थी मुझे अगर मिले तो यही कलर मिले, बट मुझे मिला कोई अदर कलर। जब मैं घर पहुंची तो मैंने इनसे बोला कि मुझे वो कलर पसंद था, मगर मुझे मिला नहीं, चलो कोई बात नहीं, जैसी गुरु जी की मर्जी। बट फिर जब सबने अपने अपने रख दिए, जिसको जो ब्लेसिंग्स मिली थी, तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे अंकल ने निकाल के मुझे सेम ब्रेसलेट दिया जो मेरे मन में था, जो मुझे पसंद था। तो शुक्राना गुरु जी, वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, विशेष कैसे पूरी कर देते हैं पता ही नहीं लगता है। और सत्संग हर मोमेंट होते हैं, बस फेथ है, फेथ फेथ फेथ, दैट्स इट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत देर से हेजिटेट कर रही थी कि क्योंकि मेरा पहला सत्संग है, सुनाने जा रही हूँ, तो थोड़ा नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी, बट फिर गुरु जी ने हिम्मत दे दी और मैं उठ गई। तो अभी रिसेंटली मुझे बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला, और वहाँ हम लोग बहुत ही मुश्किल से पहुँच पाए, बिकॉज दिल्ली में बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस हैं और मेरे हस्बैंड नोएडा में हैं और मैं 1 मंथ से वहीं पे थी। बट हम लोग निकले घर से और पहले हम बंगला साहिब गुरुद्वारे गए और फिर वहाँ से हम बड़े मंदिर गए। तो वहाँ हम लोग पहले जैसे ही पार्किंग में अपनी कार खड़ी करके हम निकलने लगे, बाहर निकले ही थे तो बहुत तेज़ फ्रेगनेंस आई गुलाब के फ्लावर्स की, और मैंने अपने अंकल को देखा और उन्होंने मुझे, मैंने कहा आपको भी आ रही है? बोले हाँ मुझे भी आ रही है। थोड़ी दूर तक फ्रेगनेंस आई और फिर अपने आप चली गई। फिर हम अंदर बड़े मंदिर एंटर किए और हमने वहाँ पर संगत बैठी हुई थी, जैसे एंटर करके जहाँ गणेश जी की प्रतिमा है वहाँ पर हम गए और वहाँ पे काफ़ी संगत बाहर बैठी हुई थी और चाय प्रसाद और ले रही थी। तो
वहाँ पर मैंने एक अंकल खड़े थे, उनसे बोला प्लीज़ मुझे भी बैठने दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पहले मैं 2 बार मतलब बड़े मंदिर जब भी गई थी तो मुझे कभी बैठने का मौका नहीं मिला वहाँ पे, और ना ही लंगर प्रसाद, क्योंकि वो पैकिंग में दे रहे थे। बट इस टाइम मैंने उनसे कहा मुझे बैठने दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं आंटी, ये तो पूरी स्पेस आपकी भरी हुई है, प्लीज़ आप आगे आइए। तो मुझे बड़ी निराशा हुई और मैं आगे चली गई। मैं और मेरे अंकल आगे गए तो जहाँ पे एंट्रेंस है स्टेज वहाँ पे थी, तो मैंने वहाँ एक आंटी खड़ी थी, मैंने कहा आंटी मुझे यहीं बैठने दीजिए। तो उन्होंने भी मुझे मना कर दिया कि आंटी यहाँ जगह नहीं है, आप अंदर चले जाओ। फिर मुझे लगा बैठने का तो मौका नहीं मिलेगा, बट अंदर गई तो देखा कि अंकल एक खड़े थे, उन्होंने हम लोगों को जो संगत को उठाया वहाँ से और मुझे और मेरे अंकल को भी वहाँ बैठा दिया। तो हमें दरबार में बैठने का मौका मिला। बाहर बैठ रही थी कहाँ, और उन्होंने दरबार में बिठाया, तो शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हम अंदर गए, लंगर प्रसाद किया। मैं बहुत खुश थी कि हाँ इस बार लंगर प्रसाद भी हमने बैठ के किया। फिर हम बाहर आए पार्किंग में, जैसे ही हम अपनी ये ब्रेसलेट जो मैंने पहना हुआ है, ये मैंने मार्च से पहना हुआ है, तो ये मुझे बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे पहन के ये, और मुझे लगता है गुरुजी अंग संग है। बट क्या हुआ कि रिसेंटली ये टूट गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार ये तो टूट गया, अब क्या करूं। मैंने इसको निकाल के पर्स में डाल दिया अपने। अभी जब हम वहाँ गए, वहाँ से लौट रहे थे, तो वहाँ पर जैसे ही हम कार में बैठने लगे वापस जाने के लिए, तो एक अंकल वहाँ से कार अपनी बैक करके निकाली और मैं कार में बैठ चुकी थी और अंकल बैठने वाले थे मेरे। तो उन्होंने बुलाया मेरे अंकल को दूर से और बोले इधर आइए। तो मेरे अंकल बोले हाँ जी। तो बोलते हैं कि ब्रेसलेट ले लो और आंटी को दे दो, अंदर बैठे नजर। मैंने अच्छा, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि मेरे हस्बैंड से उनकी बातचीत चल रही थी। तो मेरे अंकल आए मेरे पास और बोले कि देखो तुमको ब्रेसलेट दिया है उन्होंने। तो मैं बड़ी खुश हो गई। उन्होंने कहा कि मैं बाहर निकल के आई तो फिर उन्होंने मुझे 2 और ब्रेसलेट दिए और बोले अपने फैमिली मेंबर्स में भी आपको जिसको देना है आप दे सकते हो। एक ब्रेसलेट टूटा था, 3 मिले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आज बहुत समय के बाद ज्योति आंटी के दरबार में सत्संग शेयर करने का मौका मिला है, लगभग मेरे ख्याल में 4-5 साल के बाद। गुरु जी की महिमा बहुत अप्रकार है। गुरु जी से मैं जून 2016 से जुड़ा। पहला सत्संग मैंने दरबार में अटेंड किया, दूसरा मैंने ज्योति आंटी का अटेंड किया। इस तरह से मैंने लगभग 7 सत्संग अटेंड किए और मेरे अंदर गुरु जी के पास रहने की फीलिंग धीरे धीरे होने लगी, बढ़ने लगी। अब देखिए गुरु जी सबको कैसे अपने से जोड़ते, मैंने ये बहुत कायदे से फील किया और आज भाई मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। हुआ ये कि नॉर्मली मैं 10:30 बजे तक मैं सो जाता हूँ, 11:15 सो जाता हूँ। उस दिन भी मैं सत्संग अटेंड करके गया। मैंने इनसे कहा कि गुरुजी आप कहते हो डायरेक्ट कनेक्शन करो, 1:1 करो, वो कैसे होता है ये मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन गुरुजी ने इंडिकेशन दिया। गुरुजी कभी कभी इनडायरेक्ट वे में भी समझाते हैं कि आपको कैसे मेरे पास आना है, और अगर आप में कोई अवगुण है तो आप कैसे दूर करोगे वो भी उन्होंने इंडिकेट किया। आप यकीन मानिए मैं 10:30 बजे उस दिन में सो गया। वैसे भी मैं सो ही जाता हूँ, और 10:30 बजे में जब सोया तो मेरे सामने एक इतनी बड़ी किताब आई और उसके पन्ने इतने बड़े बड़े थे कि जैसे दस्तावेज स्टेप। उस पन्नों पर एक एक पन्ने पे मैं चढ़ता गया, मैं चढ़ता गया और मैं तब तक चढ़ता रहा जब तक कि उस पन्ने का आखिरी पेज नहीं आ गया, किताब का आखिरी पेज नहीं आ गया। और जब आखिरी पेज आ गया तो मैंने देखा कि मैं बिल्कुल शून्य में हूं और कुछ नहीं है। मैंने कहा ये क्या है, मैं सोच ही रहा था, तब से मेरी आंख खुल गई। देखा तो सुबह के 3:30 बज रहे थे, जो नॉर्मली मेरा उठने का डेली का टाइम। हमने कहा नहीं कि मैं 10:30 बजे से रात से मैं इस बुक पे चल रहा हूं और आज 3:30 बजे मैं जब उठाऊं तो ये किताब खत्म हुई है। इट मीन्स
गुरुजी ने हमको कुछ इशारा किया और यकीन मानिए फिर 7-8 सत्संग मैंने फिर अटेंड किया कि वही किताब मेरे सामने फिर आई और फिर मैं उन पन्नों पे मैं चढ़ता गया लेकिन उस बार मैं पूरी किताब पे नहीं चढ़ पाया। लगभग 1/3 मैं चढ़ा और फिर धीरे धीरे मैं चढ़ता गया, लेकिन फिर धीरे से मेरी आंख खुल गई। यानी कि गुरु जी ने इशारा क्या किया, ये आप समझिए कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, लेकिन अभी मेरे को समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। यानी कि मेरे अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको हम कैसे दूर करें, उनको हम सत्संग से ही दूर कर सकते हैं। यकीन मानिए सत्संग एक ऐसा सरोवर है जिसमें कि डूब करके आप अपने आप के सारे मैल को साफ कर सकते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई और गुरु कृपा बिन सुलभ न सोई, ये आप समझ लीजिए। बिना उनकी कृपा के तो आप यहाँ आ भी नहीं सकते हो। लोग रास्ते से ही लौट जाते हैं, वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। यानी कि इनकी कृपा जिन पर होती है वही सत्संग में आते हैं। और आप ये सोच लीजिए कि हम किनकी शरण में हैं, जिनके हाथ में भूत वर्तमान भविष्य तीनों हैं। इनके पास 5 शक्तियां हैं जो काम करती हैं, जिनकी शरण में हम हैं। शिव है, ये महाशिव है, नंदी, गणेश, पार्वती माता, राम जी, हनुमान जी, ये 5 शक्तियों के साथ ये गुरु जी हमारे विराजमान हैं। क्योंकि इन्हीं से शिव पुराण में एक कथा आती है जिसमें शिव जी के सारे वचनों को खाली विष्णु जी ने फॉलो किया और उनकी सेवा से खुश होकर के शिव जी ने अपना स्वरूप पूरा विष्णु जी को दे दिया और ये कहा कि अब विष्णु भगवान की जो पूजा करेगा समझो उसने मेरी पूजा की, और जिसने मेरी पूजा की समझो उसने विष्णु भगवान की पूजा की। यहां तक कि जब उनसे रहा नहीं गया, शिव जी से रहा नहीं गया और विष्णु जी के ऊपर इतने खुश हुए कि ये हमारे सारे वचनों को फॉलो करते हैं। और तो वही विष्णु जब राम जी के रूप में अवतार लिए तो शिव जी ने उनकी सेवा करने के लिए हनुमान जी का रूप अवतार लिया। और वही सेवा करते करते आज सेवा को आप करना समझिए। सेवा एक ऐसी चीज है कि सेवा करते करते हनुमान जी आज हनुमान जी हो गए, और सभी लोग जो हनुमान जी की सेवा करते हैं वो समझ लीजिए राम जी की सेवा की, जिसने राम जी की सेवा की उसने शिव जी की सेवा की। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, तेनर करें कलभर घोर नरक मम वास। यानी कि जो राम जी की सेवा करेगा ऑटोमेटिकली हमारी सेवा करेगा, और जो हमारी सेवा करेगा ऑटोमेटिकली राम जी की सेवा करेगा। हमको भी इन्होंने ऐसे ही बता दिया कि हमारे वचनों को आप फॉलो करिए, सारी सेवा इनके वचन जितने भी हैं गुरु जी के, सारी सेवा वही है और कुछ नहीं है। और एक छोटा सा संग और मैं अपना शेयर करना चाहता हूं कि गुरु जी अपने संगत को कैसे बचाते हैं। 13 फरवरी 2020 की बात है और मेरी पोती का जन्मदिन था, और सुबह से ही मेरे अंदर ये भाव पैदा हो गया था कि होटल में गुरु जी का स्वरूप मैं लेके चलूंगा और गुरु जी का स्वरूप रखूंगा। होटल्स में जितने आइटम्स होंगे वो सारे गुरु जी को भोग लगेंगे, वो सारे भोग सब में मिलाए जाएंगे, वही सारे इन्वाइटर्स को दिए जाएंगे। मेरे अंदर ये भाव क्यों आया? मेरे अंदर भाव इसलिए आया कि शायद गुरु जी जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। मैं मॉर्निंग में ही मैंने होटल वाले को बोल दिया कि जितना भी आइटम बनेगा वो किसी को नहीं दिया जाएगा बिना गुरु जी को बोल जाएगा। गुरु जी का यही स्वरूप है, इसको मैं लेकर के अपना आए होटल में, स्वरूप रख दिया, झोला पहना दिया, धूपबत्ती करी, आरती कराई, और जितने आइटम थे सब गुरु जी के सामने थोड़े थोड़े रखे गए, सबको भोग में लगा दिया गया।
इन द मेन टाइम थोड़ा सा कोई चीज रह गई थी, मेरी बड़ी बहू नीचे बेसमेंट में बैठी थी और मैं भागा गया तो शीशे का बड़ा मोटा दरवाजा लगा हुआ था और मेरे को 2013 में मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, जो 3rd वे का कैंसर था। और डॉक्टर ने हिदायत दी थी कि इनके सर पे चोट नहीं लगनी चाहिए वरना कुछ भी हो सकता है। और यकीन मानिए मैं दौड़ा जा रहा था और शीशे से मैं टकरा गया और इतनी तेज टकरा करके ठीक अपोजिट में बिल्कुल फ्लैट होकर के कई टाइल्स वाली फर्श की इधर चटाक से गिरा और इतनी तेज शोर हुआ कि लोग भागे दौड़े मेरे पास आए, अरे अंकल क्या हुआ, बाबूजी क्या हुआ। और यकीन मानिए मेरे सर पे जरा भी चोट नहीं लगी। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने रुई का फाहा और रुमाल लेकर के मेरे सर के नीचे यहाँ पे रख दिया और मैं फौरन उठ के खड़ा हो गया। तब लोग मुझको देखिए, हमने कहा नहीं हमें चोट नहीं लगी, जरा भी नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। और फिर मैं फौरन गया बड़ी बहू के पास, सामान लाया, फिर गुरु जी को चढ़ाया, भोग लगाया। यकीन मानिए हमें कभी भी कोई दर्द नहीं हुआ, कभी भी नहीं दर्द हुआ। जबकि लोगों ने कहा चल के एक्सरे करा लो, ये करा लो, वो करा लो, हमने कहा कुछ नहीं कराएंगे, जो कुछ करना होगा ये करेंगे। और आज भी मैं सभी संगत से कहता हूँ, गुरु जी ये कह के गए हैं, गुरु जी के ही वचन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। आपको कहीं भी जाना है, सैर सपाटे के लिए जाना है, अपने काम पे जाना है, खाने के लिए जाना है, पीने के लिए जाना है, कहीं भी जाना है, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कर्म आपने करने हैं वो सब इनको सौंप दीजिए। इनका नाम लेके जाइए। कहते थे मेरे नाल जाओ, मेरे नाल काम करो, मेरे नाल खा, हर चीज मेरे नाल। तो जब आपके अंदर ये भाव आएगा ना तो ऑटोमेटिकली आपसे इनका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। मन टू मन कनेक्शन उन्होंने क्यों कहा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। आपके अंदर इतनी कशिश होनी चाहिए कि 1 मिनट भी आप बिना इनके रह न पाओ। जिस दिन आपके अंदर ये कशिश पैदा हो जाएगी उस दिन आप समझ लीजिए कि आप गुरु जी से जुड़ गए। सिर्फ ये नहीं, आप में इतनी ज्यादा शक्ति आ जाएगी। देखिए हम आदमी हैं, 84 योनि में भटकने के बाद हमको ये योनि प्राप्त हुई है मानव की, और मानव के अंदर इतनी वो सारी शक्तियां हैं जो देवता में होती हैं। हाँ, उन शक्तियों को उजागर करने के लिए हमको इनकी शरण में आना पड़ेगा। अगर इनकी शरण में हम आ गए तो आप में इतनी क्षमता आ जाएगी, आप निर्भय होकर के हर काम करो। गुरु जी का नाम लो, गुरु जी से मिलो, गुरु जी से जुड़ो। सुबह गुरु जी का शुक्राना अदा करो, शाम को जाओ तो शुक्राना अदा करके सो, और हर काम के लिए शुक्राना। अगर तुम्हें कोई गलत बात भी आपके साथ हो जाती है तो भी आप शुक्राना अदा करो। मैं तो ये कहता हूं, अपने लिए शुक्राना और दूसरों के लिए, सारी संगत के लिए अरदास। क्योंकि हर आदमी के जीवन में कोई न कोई दुख जरूर रहता है। कोई ऐसी संगत नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं संसार में जिसके पास दुख न हो। क्यों? क्योंकि सभी एक रिश्ते से बंधे हुए हैं, दर्द ही देते हैं सारे रिश्ते। और किनसे आस लगाए, जितना गहरा है ये समुंदर उतनी की आस लगाए। तो इसलिए मानते हैं कि ये माँ है, ये बेटा है, बहू है, ये बीवी है, सबसे एक नाता तो है। लेकिन ये सब रिश्ते कैसे हैं? ये सब स्वार्थी रिश्ते हैं। इन सब में मेरा स्वार्थ बना हुआ है, बाप का बेटे से, माँ का बेटे। माँ खाली एक ऐसी जो निस्वार्थ प्रेम करती है, बाकी सारे रिश्तों में स्वार्थ है। या गुरु जी से आप रिश्ता जोड़िए निस्वार्थ। गुरु जी को क्या लेना है? गुरु जी तो खाली देते हैं, आपको मांगना। अगर आप इनसे जुड़ जाएंगे ना, आपको इनसे कहना नहीं पड़ेगा। जो अच्छा दोस्त आप इनको बनाइए, जो आपका अच्छा दोस्त होगा। अगर आपके अंदर कोई बात ऐसी होगी, किसी चीज कमी होगी, तो उस दोस्त को बताना नहीं पड़ेगा। वो दोस्त ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मेरे इस दोस्त को इस चीज की कमी है जो हमें पूरा करना है। वो दोस्त ये है, इनको पिता मानो, इनको माता मानो, इनको भाई मानो, इनको बहन मानो, इनको बंधु मानो, सब ये हैं। इनके अलावा कुछ नहीं है। आज मैं फिर ये एक बात रिपीट करता हूं
इन्हीं की शरण में आइए। ये इनके जो चरण कमल है ना, वो कम नहीं है। बंदों गुरुपद पदुम परागा और सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि भी है, सुभाषित भी है, अनुराग भी है, सारी चीजें गुरु जी में है। बस मैं यही कहूंगा, इन चरण कमलों में आकर के अपने ध्यान को दीजिए। और जस्ट लाइक सत्संग में मेडिटेशन होता है, यहाँ आप चुपचाप खामोश रहिए। एक बात मैं फिर कहूंगा, इतना लोग कहते हैं कि मोबाइल ऑफ करो। एक चीज मैं बता दूं, अगर दुनियावी से जोड़ना है तो फोन पे आओ, दूरी से जोड़ना है तो मौन करो। बस इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगतों, आज दो संगत के जो मुझे मालूम है बर्थडे है। एक रजनी खंडूजा आंटी और एक गरिमा। ज्योति आंटी, मेरा भी आज आपका नाम? गुरु जी का। जय गुरु जी। और आप सबको हैप्पी बर्थडे। संदीप द्विवेदी। हाँ, संदीप द्विवेदी जी का भी है। और मैं आज मेरे गुरुवार का मैं व्रत रखता रहा हूँ, और ये अज्ञान में भी और वैसे भी रहता रहा, लेकिन गुरु जी के प्रसाद और दवा प्रसाद के लिए मैं आपके यहाँ पिछला दिवाली के पहले मुझे जो आनंद मिला गुरु जी के संपर्क में और प्रसाद जो खाया है, उसके बाद से मुझे लगा मेरे जीवन की धारा बन जाएगी। मेरी वाइफ को कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं गुरु जी की शरण में हूँ, और मेरा भी मानसिक शारीरिक बहुत बहुत अपराध है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। चलिए, आप सबको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक। ईश्वर आप सबकी लाइफ में खूब खुशियां भरे। ये साल का आखिरी सत्संग है यहाँ पे। नए साल से फिर मिलेंगे हम लोग सब जनवरी 11, ठीक है। और मैं भी कैलेंडर्स मंगवाए थे, सेवा देना चाह रही थी, पर मुझे लग रहा है सब लोग मुझे कह रहे हैं आंटी जनवरी से करिए, तो फिर जनवरी से हो जाएगी, ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सत्संग जी, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ऐसी चीज बताने आई हूँ जो पिछले टाइम में मेरे साथ हुई थी। ये शायद मेरा तीसरा या दूसरा सत्संग है जो मैंने ज्वाइन किया है। गुरुजी से मिले हुए मुझे शायद 4 से 3 महीने ही अभी हुए हैं आप सबको ज्वाइन किए हुए, बट ये 2 से 3 महीने मेरे लिए काफी ज्यादा जैसे मैजिकल से थे, क्योंकि शायद अगर गुरुजी नहीं होते तो आज मैं आप सबके सामने नहीं होती। हुआ क्या कि हमारे यहाँ क्या होता है कि महीने में जागरण होता है साल में, तो वहां से हम ज्वाला जी की ज्योति लेके आते हैं। तो जैसे आप लोग की संगत है, ऐसे हमारे यहाँ से भी संगत जाती है 25 से 30 लोगों की बस में, और वो लोग पंजाब से होते हुए, उत्तराखंड से होते हुए जम्मू जाते हैं, वहां से ज्वाला माँ के मंदिर से ज्योत लेके आते हैं। तो वो जो होता है ना, तो वो 5 शक्तिपीठ के दर्शन होते हैं, उसके बाद वो ज्योत जला के हम यहाँ लखनऊ लाते हैं और उसका काफी बड़ा एक जागरण करवाते हैं माँ भगवती का। तो अब की क्या हुआ कि फिर से वो जागरण पड़ा, और मुझे याद है 22 तारीख को यानी 22 नवंबर को हम सब निकले, और हम जब यहाँ से निकले तो कोई भी चीज अच्छी नहीं हुई। मतलब जैसे जब हम यहाँ से गए तो हमारा खाने का पैकेट पूरा यहीं पे रह गया 25 से 30 लोगों का, लेकिन तब भी कोई भूखा नहीं रहा वहाँ पे। उसके बाद जब हम अपना पहले स्टॉप की तरफ गए, यानी हम अपनी पहली पिंडी की तरफ नैना देवी चढ़े, तो वहां पे क्या हुआ कि वापस आते वक्त हमारी बस खाई से 10 मीटर दूर जाके टकरा गई, और उससे 5 मिनट पहले वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पूरी की पूरी बस खाई में गिर गई थी। और हमारे यहाँ इतनी दूरी थी बस की खाई से, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और वो गुरुजी का स्वरूप वहां पे, और जो हमारी बस थी उसका ब्रेक फेल हो गया था, और बस में करीब 30 से 25 लोग में कम से कम 5 से 6 बच्चे, बाकी सब बड़े बड़े लोग। और मैं इस बार अकेली गई थी, मेरे मम्मी पापा या मेरी भाई बहन कोई मेरे साथ नहीं गया था। उसके बाद जब हमारी बस टकराई, खाई में तो नहीं गिरे, खाई से काफी पहले, बट चोट हाँ लगी कुछ लोगों को। उसके बाद क्या हुआ कि पहाड़ी पे हमें कोई मैकेनिक नहीं मिला, और जबकि हमें परसों सुबह यहाँ लखनऊ पहुंचना था, और हमें रात वहीं नैना देवी में ही ऊपर पहाड़ पे हो गई।
कोई मैकेनिक नहीं, कुछ नहीं, बजते बजते 8 बज गया और मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत पैनिक होने लगी, मैं रोने धोने लगी। तो मैंने अपनी मम्मी को फोन किया कि मम्मी यहाँ पे ये सब हो रहा है, बताओ क्या करें। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तुम्हारे हाथ में जो तुमने ब्रेसलेट पहना है गुरुजी का, उसको निकालो और एक एक मोती को पकड़ के जाप करो, जैसे यहाँ पे बैठ के हम करवाते हैं। तो वहां पहाड़ में ठंड में रात में 8 बजे मैंने जाप करना शुरू किया और आप मानेंगे जो मेरा आखिरी मोती था जाप का, जैसे ही वो जाप खत्म हुआ वैसे ही मेरी बस अपने आप शुरू हो गई। उसके बाद फिर हम जैसे ही ज्वाला देवी पहुंचे, वहां से वापस आते वक्त हमारी बस फिर रुकी, लेकिन फिर दोबारा चल गई। लेकिन हमारी ट्रेन का जो टाइमिंग था वो 7:30 बजे का था और हमारी ट्रेन रात के 12 बजे तक भी नहीं आई और 12 बजे तक हम पंजाब रेलवे स्टेशन पे ही खड़े थे। उसके बाद तब तक सबने बोल दिया कि ट्रेन जो है कैंसिल हो गई है। अगले दिन हमारे यहाँ जागरण था और हम कैंसिल होना अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ कि हम सब फिर पैनिक होने लगे और मुझे जो था एंजाइटी की वजह से पैनिक अटैक आने लग गया। अब क्योंकि वहां मैं बिना अपने माँ बाप के, बिना अपने परिवार के थी, 30 लोगों के साथ अलग, तो फिर मैंने अपनी मम्मी को फोन किया क्योंकि मैं बहुत रोती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पे ये सब दिक्कतें हो रही हैं, आप बताओ क्या करो। तो मेरी मम्मी ने फिर वही बोला कि तुम अपना ब्रेसलेट निकालो, गुरुजी का जाप करो, शांत रहो, चुप रहो। तो मैंने फिर ब्रेसलेट निकाला, मैंने फिर जाप करना शुरू किया और फिर जाप खत्म हुए 2 मिनट नहीं हुआ और हमारी ट्रेन आ गई। जो ट्रेन कैंसिल हो गई थी वो ट्रेन आ गई 5 मिनट बाद। हम सब चढ़ गए, हम सब बैठ गए, आराम से यहाँ आ गए। उसके बाद तक मतलब जहां हमारी जान बचनी ही नहीं थी, जिस खाई में हमें गिर जाना था, वहां से गुरुजी ने हमें बचाया और निकाला भी और सही सलामत हमारी जोत के साथ हमें यहाँ तक ले आए। आज भी मैं यहाँ सबके सामने खड़ी हूँ, मेरे बॉडी में जो है ब्लड नहीं है, ब्लड कम हो गया है मेरी बॉडी में। मैं 1 हफ्ते से अपने बेड से उठी नहीं थी, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। इवन मैं स्कूल टीचर हूँ, मैं 10th 12th पढ़ाती हूँ, उनके बोर्ड्स एग्जाम्स हैं, बट तब भी मैं स्कूल ही नहीं जा पा रही थी, मेरी इतनी हालत खराब थी। कल सुबह मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और कल सुबह तक भी मुझ में हिम्मत नहीं थी, आज सुबह भी कि मैं उठ के खड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे जबरदस्ती किया, फोर्स किया कि जाओ जाओ जाओ। अब मेरी मम्मी तो आ नहीं पाई क्योंकि मेरी एक छोटी बहन और है और वो घर पे थी, तो उसको छोड़ के आना पॉसिबल था नहीं, तो मैं अपनी छोटी बहन के साथ यहाँ पे आई। मेरी छोटी बहन मुझे वहां से मतलब मेरे घर से लेके लाद के यहाँ तक लेके आई, मुझे रास्ते में चक्कर वगैरह भी आए, लेकिन तब भी। लेकिन अब जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ना मेरा सर दर्द हो रहा है, ना मुझे फीवर चढ़ रहा है, ना मुझे कमजोरी आ रही है। 1 हफ्ते से जो लड़की बेड से नहीं उठ पाई, वो लड़की आज आप सबके साथ सत्संग शेयर कर रही है। तो मेरे लिए तो ये गुरुजी की कृपा है मेरे लिए और उनका आशीर्वाद जो मेरे ऊपर बना है। मैं चाहती हूँ गुरुजी का आशीर्वाद इसी तरह हम सबके ऊपर बना रहे और ऐसे ही वो अपने चमत्कार दिखाते रहे। जय गुरुजी। वो अंकल ने बोला है गुरुजी का उठाना। हम लोग ना मतलब देखिए, मैं अपनी बात आपकी संगत से कोई भी ऐसी नहीं कह रहा कि जो मतलब हम ना मान सके। मैं आप सभी संगत के बीच में वही बात कर रहा हूँ जो हमने सीखी है, बड़े मंदिर से सीखी है। और गुरुजी जैसे जैसे सेवा करवाते हैं ना, हम वैसे ही करते हैं। हम जो हमें जो सत्संग की सेवा मिलती है या हम सत्संग करते हैं, उसमें यही होता है कि गुरुजी के जब सत्संग शुरू होता है, हम 5 शब्द चलते हैं, एक व्याख्या चलती है, उसके बाद गुरुजी का शुक्राना और मंत्र जाप आरती पहले करने के बाद ये जो हम सत्संग शेयर करते हैं ना, ये जब आप सभी संगत लंगर प्रसाद कर रहे होते हैं ना, हम ये तब शेयर करते हैं और संगत बड़े ध्यान से सुनती है और लंगर प्रसाद करते हैं। तो हम तो इस तरीके से करते हैं, बाकी हर एक अपना अपना तरीका है। ये अगर मैं कोई गलत बात बोलूं तो बिल्कुल मत मानिएगा। जो मैं एक बात हमेशा सभी संगत को ये भी कहता हूं कि आप वो करिए जो बड़े मंदिर में होता है, वही चीज करनी है हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं चलना कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वही चीजें करिए। तो ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि गुरुजी ना हमसे कोई भी चीज की डिमांड नहीं करते, ना ही मांगते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा
नहीं है कि भाई कोई ऐसी चीज है जो हम ना मान सके। जब भी हम सत्संग में आए, अपने आते ही कहे बगैर ही अपने मोबाइल फोन बंद कर दीजिए, बातें मत कीजिए, मत्था टेकने लाइन में आइए। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। गुरुजी को डिसिप्लिन बड़ा पसंद था, तो इसीलिए हमें गुरुजी जो गुरुजी कहते थे ना वही बात मानने की जरूरत है। तो इसीलिए ये सब चीजें करते रहे। तो गुरुजी का शुक्राना है, जितना भी शुक्राना करें। जब भी लंगर प्रसाद करें ना संगत जी, गुरु महाराज का नाम लेते हुए किया कीजिए, ये बड़ा जरूरी है। क्यों कि गुरु महाराज हमें जितना भी प्रसाद इस दरबार में मिलता है ना संगत जी, वो खाने वाला पदार्थ जरूर हमें लगता है कि खाने वाली चीज है, लेकिन गुरुजी हमें मेडिसिन के रूप में हम सभी संगत को देते हैं। सभी संगत को जो भी गुरुजी के दरबार में प्रसाद मिलता है मेडिसिन के रूप में दिया जाता है। गुरुजी का सबसे पहले गुरुजी को जल प्रसाद का भोग लगा करके, चाय प्रसाद का भोग लगा करके सभी संगत को दिया जाता है। फिर आप सत्संग के बाद जो लंगर प्रसाद आप सभी संगत को दिया जाएगा। गुरुजी का जो लंगर प्रसाद है, 2 चपाती प्रसाद, सब्जी प्रसाद, दाल प्रसाद, चटनी प्रसाद और मीठा प्रसाद संगत जी दिया जाता है। इसीलिए उसका एक एक कण खाया कीजिए, कुछ भी छोड़ा मत कीजिए और ना ही कम के लिए बोला कीजिए, क्योंकि गुरुजी ने कुछ सोचकर ही हम सभी संगत के लिए 2 चपाती प्रसाद का लंगर डिसाइड किया हुआ है। तो बड़े प्यार से, बड़े भाव से और गुरुजी का नाम लेते हुए खाया कीजिए। देखिए मेडिसिन का असर करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे सत्संग सुने हुए हैं। एक चीज हो रहा है कि सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। इस चीज पे मैं हमेशा जोर देता हूँ, क्योंकि सत्संग सुनने से ही हमें रास्ता मिलता है संगत जी। एक बार एक आंटी ना मंदिर में सेवा करती है, ये सारी चीजें हम अपने इर्द गिर्द कई बार होते देखते हैं ना। तो उस आंटी को ना शिमला मिर्च से बड़ी एलर्जी थी। तो वो अपना गुरुजी ना एक बड़ा प्यारा सा काम करते हैं कि हम संगत को जिस चीज से कोई एलर्जी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो गुरुजी ना एकदम दिमाग से निकाल देते हैं, एकदम ब्लैंक कर देते हैं। और जब हम वो कर लेते हैं ना, बाद में गुरुजी कहते देखा ये तेरे को खिला दिया ना, अब जायज कर। ये होता है, आज भी होता है संगत जी, ये मत सोचिएगा। हमने इतने सत्संग, मतलब मुझे जब भी मौका लगता है ना, मैं सत्संग में जाना ही प्रेफर करता हूँ कि पता नहीं गुरुजी कौन सा रास्ता मेरे लिए खोल दे, क्या करते मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मालिक एक की बात है कि करते जरूर है कुछ ना कुछ। आंटी को शिमला मिर्च खिलाती है, आंटी उसके बाद क्या कहती है, एकदम आंटी के दिमाग में आया, हाँ मैंने कहा शिमला मिर्च खा ली, अब मुझे 15 दिन मेरे गए, मेरे को अब दिक्कत होने वाली है। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। कोई भी एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो गुरु वाले हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जो संगत पहली बार आई है वो सोचेंगे पता नहीं कौन सी हमें कहानियां सुना रहे हैं। यहाँ पे कोई भी मनगढ़ंत आपको कोई भी हमें बात नहीं बता रहा, ना ही कहानियां बता रहा हूं। तो वो आंटी कहती है अब तो मैं गई, और आप यकीन कीजिएगा उस आंटी को कुछ नहीं हुआ। और वो आंटी आज अपना जब सत्संग शेयर करती है तो नजते कहते वो शेयर करती है। तो इसीलिए मैं सभी संगत को कहता हूँ कि जो भी गुरु जी का प्रसाद मिलता है ना, गुरु महाराज का नाम लेते हुए खाया कीजिए। मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं जब भी जाता था ना बड़े मंदिर में सेवा करने के लिए, अपने साथ ना पेन किलर जरूर रख लेता था, क्योंकि दर्द होती थी गुरु जी के दरबार। एक दिन क्या हुआ, मैं पेन किलर ले जानी भूल गया। पेन किलर ले जानी भूल गया। उस दिन ना सारा दिन मैंने सेवा की, मेरे दिमाग में पेन किलर का ख्याल भी नहीं आया। और शाम को जब मंत्र जाप हो गया ना 7:30 बजे, तो घर जाने लगा, गुरुजी कहते देखा तेरी आज मैंने पेन किलर छुटा दी। ये हकीकत बता रहा हूँ, ये तो मेरे साथ वही बातें हैं, मेरे साथ वो सत्संग है। तो इसीलिए मैं सभी संगत से यही कहता हूँ कि गुरु जी की बात माननी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कुछ भी ना यहाँ पे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अब वो बता रहा हूँ कि भाई सत्संग जो मैं पहले चेन वाला सुना रहा था, एक दिन मैं ना गुरु जी से पूछ रहा था, अच्छा कई बार पता क्या था, छोटी छोटी चीजें ना हमारे इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन ना हमें समझ में नहीं आती कि भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें नहीं समझ में आता। लेकिन वो जब गुरुजी समझाने पे आते हैं ना, वो समझ में आती। मैं ना मंडे की सेवा होती है, लंगर प्रसाद बना रहे थे मंडी में, मैं कह रहा हूँ गुरुजी वो ना चेन का समझ नहीं आया कि वो भाई कहाँ गई, गल गई, बिक गई, लेकिन कहाँ गई। गुरुजी ने उसी टाइम मुझे सोच दिमाग में डाला कि वो जो चेन तूने गलवाई थी, तूने अपनी बेटी का एडमिशन भरा था, एडमिशन के पैसे भरे थे, वो मेरी बेटी का एडमिशन पुणे में हो गया था, लेकिन वो सीट होल्ड करनी थी, उसके लिए मुझे पैसा वहां पे भरना पड़ा।
और उसके बाद मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया नोएडा में। तो गुरुजी ने अब नोएडा में हो गया, ये बात पक्की है कि भाई मैं नोएडा से उसको वहां पुणे नहीं भेजूंगा। तो हमने वो सीट छोड़ दी और वो सीट का हमें पैसा रिटर्न नहीं मिला, क्योंकि वो पहली कंडीशन थी कि भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो वो नहीं मिला, ना मात्र मिला। तो गुरुजी ने वो मुझे बताया कि तूने अपनी बेटी के एडमिशन के लिए पैसा भरा था, इसलिए वो मैं पैसा नहीं लगाना चाहता था। इसके पीछे सत्संग है। गुरुजी के बड़े मंदिर में जब ये बड़ा मंदिर नहीं बना था, अगर आप रघुवीर अंकल को जानते हो, उनके सत्संग सुनोगे तो आपको वो सुनाते हैं अपने सत्संग गुरुजी रघुवीर अंकल। रघुवीर अंकल गुरुजी के साथ रहे हुए हैं। गुरुजी जैसे जहां सोते थे बिल्कुल वो साथ ही सोते थे, नीचे बेडिंग होती थी, अंकल बताते थे। तो मैंने सत्संग सुने हुए, फिर गुरुजी जवाब देते हैं सारी चीजों का। जब हम गुरुजी से जवाब मांगते हैं ना, तो गुरुजी जवाब जरूर देते हैं। गुरुजी कहते हैं वो पैसा तेरी बेटी के फीस में नहीं लगने। अब इतनी बात क्लियर हो गई। फिर मैंने रघुवीर अंकल का ये सत्संग सुना हुआ था कि रघुवीर अंकल ने सत्संग सुनाया कि गुरुजी का उस समय बड़ा मंदिर नहीं बना हुआ था। गुरुजी के पास एक गुरुजी के फॉलोअर्स थे, वो आते थे, उनका डायमंड का काम था। तो कुछ ऐसी चीज थी, उनका कोई केस चल रहा था। वो गुरुजी को कहते हैं कि भाई मेरी आज डेट है, तो अपना गुरुजी मेरा केस जितवा देना। अब गुरुजी की शरण में होते कई बार ना, गुरुजी को हम, क्योंकि हम गुरुजी ने अपनी शरण से लगा रखा, गुरुजी को कई बार ना हमारी बात, गलत बात भी कई बार माननी पड़ती है। जैसे हम कहते हैं गुरुजी हमें मारुति 800 दे दो। अब गुरुजी ने हमारे लिए फॉर्च्यूनर सोची हुई है, हम मारुति 800 मांग रहे हैं। तो गुरुजी के अंदर ठीक है भाई, तेरा 800 में विश्वास है, इसीलिए तो कहते हैं गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए। तो वो गुरुजी ने 800 दे देते। तो इसी तरीके से वो अंकल ने बोला, तो ठीक है अंकल, वो केस जीत गए। अब गुरुजी के पास एम्बेसडर गाड़ी, ये बात पुरानी है, एम्बेसडर गाड़ी नोटों की भरी हुई संगत जी लेकर के आए। आकर के गुरुजी को कहते गुरुजी मैं केस जीत गया, तो मेरे वालों सेवा है कि तुसी अपना मंदिर च लगा दो। गुरुजी ने एक ही बात बोली, कहते अगर भाई जाकर के देख ले, अगर वहां पे पैसा लगने की गुंजाइश है तो लगा ले। अब वो वहां गए, जाकर के देखा, रघुवीर अंकल साथ थे। तो वहां गए, उन्होंने वो सारा देखा, तो उनको एक भव्य मंदिर जो आज की डेट में बना हुआ है वो दिखाई दिया। अंकल ने मैं सत्संग सुनाया हुआ, हो सकता है 2-4 लाइनें इधर उधर हो सकती है भाई, जो जितना मुझे याद है मैं आप सभी संगत को वो बता रहा हूं। तो वो बताते हैं कि उनको एक बड़ा मंदिर बना हुआ दिखाई दिया। तो वो वापस आकर के गुरुजी को कहते, गुरुजी वहां पे तो एक भी ईंट लगने की गुंजाइश नहीं। गुरुजी कहते फिर तेरा मैं पैसे रद्दीनू की करना, तो ले जा। तो वो जब चले गए, गुरुजी के पास जितने भी सेवादार बैठे थे रघुवीर अंकल के साथ, रघुवीर अंकल भी उसमें थे। तो वो कहते गुरुजी तुसी ये की कीता, ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਲੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। गुरु जी कहते वो पैसा मैं मंदिर के विच नहीं लगाना, क्योंकि ये बड़ा मंदिर जो है बहुत ही मतलब ऐसा स्थान है और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों की ताकत है। मैं यहाँ पे पैसा वो नहीं लगाना चाहता था कि जो एक अच्छी कमाई नहीं है, तो मैं वो नहीं लगाना चाहता था, इसीलिए मैंने वापस दिया। तो गुरु वो मुझे मेरे लिए मैसेज था, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि गुरुजी की शरण में जब है ना तो गुरुजी बड़ी मौज करवाते हैं। इसीलिए मैं सभी संगत से यही कहता रहता हूं, क्योंकि गुरुजी ने सेवा में हम लगाया कि गुरु महाराज की तरफ सिर्फ अगर सच्ची में चाहते हो ना कि भाई हमारे सारे काम आसान हो जाए, सब चीजें आसान हो जाए, तो गुरुजी से बातें कर लो, जिद रज के बातें करो। तो अगर परेशान होना है फिर लोगों से कर लो। लोग तो ये कहते ही हैं कि भाई ये ऐसे है या वैसे है, तो इसीलिए मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है लोगों से बातें कम करो, गुरुजी से ज्यादा करो। बाकी दुनियादारी तो अपनी चलती रहती है। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, जितना भी शुक्राना करो। ऐसे ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ संजय जी कि मेरी ना मतलब मालिक ने जिंदगी बना दी। अब ऐसा सत्संग है, देखो मैं 35 साल से मैं अपना ज्वेलरी का काम कर रहा हूं। जो मैंने आपको बताया कि भाई मेरे हाथ से पैसा निकलता गया। मेरा एक इतना अच्छा काम, इतना बड़ा काम, एक्सपोर्ट करता था, सब कुछ करता था। लोगों की तरफ लाखों रुपए रहते थे,
मैंने जो आपको सत्संग सुनाया ना चेन वाला, ये कोई सत्संग छोटा नहीं है, मेरी जिंदगी के लिए तो बहुत बड़ा है। मैं ये जो बता रहा हूं ना कि रेत के तरीके से पैसा ऐसे ऐसे बहा कि रेत के तरीके से पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ मेरे साथ। और मैं सोचता रह गया कि भाई काम करने में वाला मैं वही हूं, सब चीजें वही है, पर हो क्या रहा है, किसी ने कुछ गलत काम हमारे साथ कर दिया तो वो मेरा सत्संग अलग दिशा में चला जाता है। लेकिन मेन चीज बताता हूं संगत जी, काम मेरा बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया। जिस बंदे की 3-3 दुकानें, और कोई छोटी मोटी दुकानें नहीं, बहुत अच्छी दुकानें, अगर मतलब आप किसी से भी बात करोगे दिल्ली में या किसी से भी पूछोगे तो वो बता सकते हैं। तो बहुत अच्छा काम एकदम जीरो हो गया। जीरो क्या आ गया, मतलब जो मेरी लाखों रुपए की महीने की इनकम थी ना, वो सैकड़ों में भी नहीं रही, बिल्कुल खाली हो गया। तो अब मैं गुरुजी की शरण में हूं। मैं गुरुजी को ना एक ही बात रोज बोलता था, गुरुजी बस आप देख लो। गुरुजी से ना एक बात मैं करता था, मैं कहा गुरुजी मेरा ना सब कुछ बिक गया है, लेकिन मेरा घर ना बिकने पाए। मैं गुरुजी से इसीलिए आप सभी संगत को बार बार यही जो सत्संग में बोलता हूं कि गुरुजी से ज्यादा बातें किया करो। संगत जी, गुरुजी से मैं बात बोलता था कि गुरुजी मेरा घर ना बिकने देना, मेरा सारा कुछ बिक गया, तो गुरुजी घर ना बिकने देना। तो वही जब चेन गले से उतर गई, सब कुछ हो गया, तो वही जाके ब्रेक लगी। गुरुजी ने मेरे घर को बचाया। नहीं तो उस समय जिस तरीके का फ्लो चल रहा था ना, वो सब चीजें मेरी खत्म होती जा रही थी। और घर में ना हमारे एक सन्नाटा ऐसा हो गया था कि आप सोच नहीं सकते। मेरे साथ तो फिल्मी सीन हुए हैं। अगर मैं अपनी बातें सत्संग बताऊं ना संगत जी, फिल्मी सीन हुए, लगता ही नहीं था कि ये ऐसे हुआ और अभी ऐसे हो गया। और सब कुछ ठीक करने वाले मेरे गुरु महाराज हैं। मेरा भरोसा इन पे ना मतलब इतना है कि भाई मुझे अब ना कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मुझे गुरुजी बोले ऐसे तो ऐसे ठीक है। तो मेरा काम सारा संगत जी खत्म हो गया। मेरी जो घर था मेरा, मतलब गुरुजी ने जो रहने के लिए दिया था, उसमें एक दुकान भी थी, अच्छी खासी बड़ी दुकान थी। तो गुरुजी ने ना, बस वो गुरुजी जानते हैं, तो गुरुजी ने वो मेरा घर बचाया। और आप यकीन कीजिएगा, वो दुकान तो खैर मेरी बंद हो गई। वहां पे भी एक मेरी वाइफ आंटी जो है वो दुकान चलाती थी, और उनकी अच्छी खासी इनकम, वो घर बैठ करके उनका था। लेकिन वो सब एक समय आया ऐसा कि बंद हो गया। अब जितने भी मेरे यार दोस्त या इधर गुरु संगत थी ना, वो मुझे यही बोले, अंकल आप ना खाना बड़ा अच्छा बनाते हो, तो आप ना ये रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते। यही बार बार मुझे वो बात बोले। मैं उनको एक ही बात बोलता था, मैंने कहा भाई मैंने काम करूंगा तो अपना करूंगा, जो मैं करता आया हूं शुरू से, जो मेरी एक इमेज बनी हुई, काम तो वही करूंगा, दूसरा काम मैं नहीं करूंगा। मैं कोई रेस्टोरेंट नहीं खोलूंगा, कोई कुछ नहीं तो गुरुजी मुझे खिला रहे हैं और मैं बैठ करके आराम से खा रहा हूं, मुझे नहीं कोई काम, मतलब अपना काम नहीं बदलना। मेरी ये मतलब ना जिद थी कि काम करूंगा जो लीगल करूंगा, दूसरा काम मुझे नहीं करना। और संगत जी आप यकीन कीजिएगा, वो समय भी आया जब गुरुजी ने मुझे फिर से मेरा काम शुरू करवाया। तो ये मेरे गुरुजी ही सिर्फ करवा सकते थे। मैं पंडितों के पास गया, पंडित मुझे पता क्या कहते भाई साहब बाबा आपकी किस्मत में काम नहीं है, अब आपका मतलब। लेकिन जब मैं अब गुरुजी की शरण में हूं तो वो अपने आप ही सारे काम बनाते हैं। तो इसीलिए गुरुजी से ज्यादा बातें कीजिए, गुरुजी से प्यार कीजिए, सच में जिंदगी बन जाएगी। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बार बार इसी चीज को जोर देता हूं, आपके सामने खड़ा हूं, मेरी जिंदगी बनाने वाले मेरे गुरुजी हैं। तो गुरु महाराज का लाख लाख शुक्राना। तो गुरुजी बस इसी तरीके से हम सब संगत पे अपना कृपा बनाए रखें, ब्लेसिंग्स देते रहें। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। जय गुरुजी, लविट गुरुजी, जय गुरुजी। अंकल, जैसे कि हमेशा एक जर्नी होती है जब गुरुजी के साथ स्टार्ट होती है, 2 मिनट वो भी जरा बताइए संगत को, जैसे बिगिनिंग जहां से हुई आपकी। जय गुरुजी संगत जी, देखिए मैंने आप सभी संगत से एक ही बात बोली कि हम ना प्रभु के दरबार में या कहीं पे भी ना हम मतलब हम जाते हैं, ये हम कहते हैं, लेकिन नहीं, जब वो बुलाते हैं ना तभी हम जा पाते हैं। तो मैं ना मतलब मेरे सप्लाई का काम है, दिल्ली में भी मेरा सप्लाई का ही काम है। तो मैं वहां पे ना एक दुकान पे जाता था। एक मेरा वही है कि जो आपका व्यापारी है वो आपका दोस्त भी बन जाता है। वो उनकी दुकान पे माल की सप्लाई देने के लिए जाता था।
मैं उनकी दुकान पे जब भी जाता था ना तो वो मुझे यही कहते थे, मैं पूछता था कहाँ है हमारे सेठ जी, वो कहते थे जी वो बड़े मंदिर गए हुए हैं, बड़े मंदिर गए। एक दिन क्या हुआ कि मैं उनकी दुकान पे गया, उनका ब्रदर ही बैठा हुआ था, तो वो कहते बड़े मंदिर गए हुए हैं। तो मैं कहा यार बड़े मंदिर पहुंच जाते हैं, क्या बात है। तो फिर ना मेरी उन्होंने जो मंदिर दुकान पे बनाया हुआ था ना, उस पर मेरी नजर जाती है, गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। मैंने कहा ये वाले गुरुजी हैं जिनके यहाँ जाते हैं, कहते हैं हाँ। फिर ना उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि भाई ऐसे है मेरे गुरु, ये गुरुजी ऐसे है। कहते मैं नहीं जाता, उन्होंने ये बात मुझे बोली, मैं नहीं जाता, मेरा ब्रदर ही जाता है। तो जब उन्होंने बताना शुरू किया, मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई, मैं कहा यार गुरुजी के पास जाते हैं। अब देखो जरूरी नहीं है कि हम सामने देखो व्यापार करते हैं ना, तो हम यही चीज होती है कि हम अपने व्यापारी को नहीं बताएंगे कि हम परेशान चल रहे हैं, लेकिन मन में चलता है। मैंने कहा अच्छा चल, मन में इच्छा हुई कि जाना है, तो उनसे बात हुई। वो कहते सबरवाल जी देखते हैं कब प्रोग्राम बनता है, फिर बताएंगे आपको जब चलना होगा। तो एक दिन क्योंकि छुट्टी होती है संडे को ना मैं अपने घर जाकर के ना अपनी आंटी से बोला, मैंने कहा आज ना हम ना बड़े मंदिर चलते हैं, मैंने ना बड़ी वहां की बातें सुन रखी हैं, इस तरीके से सुना है। तो हम ना मैं बाबा के पास जाता था, साईं बाबा के पास। तो साईं बाबा जी से भी मैं बहुत सारी बातें करता था, बाबा आप जानते हो मेरा बिगड़ा काम बना दो, ऐसे कर दो। तो एक दिन बाबा जी मुझे कहते तेरा काम यही जाकर के बनना है, तू वहां जा। तो मन में ही बाबा का हुक्म भी था, और मैंने अपनी आंटी को बोला, मेरी आंटी कहती मैंने नहीं जाना जुना कहीं। मैंने कहा यार जब इतना अच्छा दरबार बता रहे, एक बार चलते हैं, जरूरी नहीं अच्छा लगेगा नहीं जाएंगे दोबारा। अब वो पहली बार तो मैं चला गया, मैं गया, मेरी आंटी गई, मेरी मम्मी नहीं गई, मेरे बच्चे नहीं गए। एक ऐसे ही संगत थी जो उन्होंने भी गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सुन रखा था, वो भी मेरे साथ चले गए, बुजुर्ग अंकल आंटी थे। मैं जब जाता हूँ, अच्छा गुरुजी जब पहली बार दर पे बुलाते हैं ना संगत जी, कई बार होता है कि गुरुजी हमारी परीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि हम ना फौरन सोच लेते हैं, हम अगर जा रहे होते हैं ना तो हम सोचते हैं अरे देखो आज हम यहाँ पे जा रहे हैं और देखो इन्होंने अपना मेरी एक गाड़ी खराब हो गई, ऐसे हो गई। यही चीज मेरे साथ हुई कि मैं जब जा रहा था और मेरी गाड़ी हीट कर रही थी, और जो कभी नहीं खराब हुई थी वो हीट कर रही थी। अच्छा गर्मियों के दिन थे, तो जैसे तैसे हम गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। अब वो गाड़ी का ये हो गया था कि गुरुजी के मंदिर गए, जाकर के बड़ा अच्छा लगा, वापिस आने लगे। दूसरी चीज हमारे साथ ये हुई कि भाई गाड़ी बंद हो गई थी। अब गाड़ी तभी स्टार्ट हो सकती थी जब कोई धक्का लगा था। तो किसी ने आकर के जब एक सेवादार को बोला 10 दिन भागे आए, तो बड़ा अच्छा सा लगा। बस इस तरीके से ये मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। अगले हफ्ते फिर मेरे मन में ना यही इच्छा हुई कि मैं गुरुजी के मंदिर में जाऊं। मैंने अपनी आंटी को बोला, कहती मुझे नहीं जाना बाबा के पास, मैं बहुत बढ़िया हूं, मुझे नहीं जाना। वो अंकल आंटी को बोला, उन्होंने मना कर दिया, घर का पहले कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था। तो मैंने मन में सोचा, मैं क्या आज तो ना मतलब मैं भी नहीं जा पाऊंगा जब कोई नहीं जा रहा। तो मैंने दोपहर का लंच किया, और आप यकीन कीजिएगा गुरुजी जैसे मेरा हाथ पकड़ करके मुझे घर से लेके जाते हैं, वो मैं जानता हूं, मेरे गुरुजी जानते हैं, यही कुछ मेरे साथ हुआ कि गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के लेके गए। और मुझे ना बाइक बड़ी अच्छी लगती चलानी, मैं ना बाइक पे गया। और संगत जी आप यकीन कीजिएगा, सारे रास्ते मैं ये भजन बोलता हुआ गया। मुझे नहीं पता ये लाइनें मेरे दिमाग में कहां से आई हैं, कहां से नहीं आई। आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी मेरे ख्याल से। ये बस यही मेरे मुंह से ना बार बार निकला जाए, गुरुजी मुझे ले चलो अपने द्वार, ना मैं मांगू सोना चांदी, ना मैं मांगू हीरे मोती, मैं तो बस इतना चाहूं गुरुजी मुझे ले चलो अपने द्वार। ये मैं पूरे रास्ते बोलता हुआ गया, और पूरे रास्ते बोलता हुआ वापिस आया। और यकीन कीजिएगा वो दिन और आज का दिन है, बस मैंने तो सब गुरुजी को छोड़ रखा है, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। तो गुरुजी बस ऐश ही कराते हैं, जो सोचा वो गुरुजी ने किया, जो सोचा। जब खुद सोचा परेशान हुए। अभी समझ आया ना? एक बार मैं अपने ना ये सारे गुरुजी हमारे मन की हर एक बात जानते हैं, एक एक बात जानते हैं संगत जी। गुरुजी को
गुरुजी का हाथ पकड़ लो, गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लें, गलत निकल गया शब्द, हमें गुरुजी का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, गुरुजी हमारा हाथ पकड़ ले, क्योंकि जब वो हमारा हाथ पकड़ लेंगे ना, हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, वो हमारी नैया पार लगा देंगे। ये मतलब ना सत्संग थोड़ा सा मतलब ऐसे है कि भाई थोड़ा सा बाबू भी कर देते हैं, बस मन में पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन मेरी नैया पार लगाने वाले मेरे गुरु महाराज हैं। मेरा बेटा मेडिकल कर रहा है, तो ना अब आपको पता है मेडिकल का क्या खर्चा कैसे है। मेरे बेटे ने बाहर जाना है जी, अब गुरुजी के पास, गुरुजी क्या करूं बताओ, कैसे करूं। गुरुजी, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, गुरुजी से रज के बातें किया करो, मैंने की हुई है, इसीलिए आप सभी संगत को कहता हूं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग जो गुरुजी ना जब गद्दी पे बैठे होते तो संगत ਨੂੰ कहते, तू मेरे सामने तू ना सारी संगत ਨੂੰ वो दस जो तेन मैं ब्लेस किया है। ये मत सोचना कि गुरुजी ने खाली मुझे ब्लेस किया हुआ है, यहाँ पे जितनी भी संगत बैठी हुई है, आप सभी संगत को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी ने सब संगत के सत्संग है गुरुजी के, जरूर बताया करो जब भी मौका लगे, ये बड़े जरूरी हैं, रास्ते निकलते हैं हमारे लिए। तो गुरुजी के पास बैठ गया, गुरुजी अब कैसे करूं, आप जानते हो पोजीशन आज की। एक समय संगत जी ये था मेरा कि जब मेरे पास कोई डोनेशन लेने के लिए आता था ना धार्मिक कामों के लिए, तो मैं अगर 1100-2100 देता था तो मुझे कहते थे सबरवाल जी हम आपसे ये लेने के लिए नहीं आए, वो कम से कम 11,000 21,000 इस तरीके से डिमांड करते थे, और मैं दे भी देता था, और गुरुजी की मेहर थी, कोई टेंशन किसी चीज की नहीं थी। अब एक समय आ गया कि भाई कोई 1100 भी मांगे तो बड़े भारी लगने शुरू हो गए। तो आप सोच सकते हो कि मेडिकल की फीस का कैसे हो। मैं गुरुजी के पास बैठा, गुरुजी अब क्या करूं मुझे बताओ, कैसे करूं क्या करूं। अब बेटे को भेजना है और अच्छी अमाउंट के साथ भेजना है। मैंने अपना वही किया, अपना ऑडी बनाई और बैंक से अरेंजमेंट किया अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही। लेकिन मेरे गुरुजी इतने मौज करवाते हैं, उन्होंने कहां से मेरे पैसे का इंतजाम कराया, कैसे कराया मैं नहीं जानता, लेकिन वो हो गया। गुरुजी ने बैंक का पैसा भी नहीं लगने दिया और ना ही एक पैसा किसी से उधार लेने दिया। ऐसे मेरे गुरुजी हैं। जब भी होता है गुरुजी से, मैं तो एक ही बात पे जोर देता हूं, यही चीजों पे जोर देता हूं, गुरुजी से रज के बातें करो, रज की बातें करो, जो हुक्म आए वो मान लो। कोई ऊपर से भविष्यवाणी नहीं होनी कि भाई कोई आपको आएगा, जो आपके मन में सोच आए वो मान लीजिए। गुरुजी के साथ बार बार बातें कीजिए, ये बड़ा जरूरी है। तो ऐसे करके बस वो अपना देखिए सारे गुरुजी मेरे काम बनाते गए। तो महाराज पे बस छोड़ दो, तो शुक्राना करते रहो, हर समय शुक्राना करते रहो। और जो अंकल ने बोला था जर्नी यहीं से मेरे शुरू हो गया, बस उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। गुरुजी मंदिर में सेवा करवा लेते हैं, जहां बुलाए सेवा कर लेते हैं। और आपको संगत जी एक चीज और बताऊं, सेवा करते हुए किसी संगत से कोई पैसा मत लिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आजकल लोगों ने ये काम बना लिए हैं। क्योंकि अगर हम काम करते हैं ना तो हम सीधा बोले जी हम काम करते हैं, हम उसका बोल करके पैसा नहीं दे, पैसा सेवा बोल के पैसा नहीं, मतलब सेवा करनी है तो निष्काम कीजिए, पैसे से सेवा मत कीजिए। मैं संगत को ये भी कहता हूं कि जब सेवा करनी है, ये जो अंकल ने बोला कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे होता है, इसी तरीके से सेवा कीजिए, घर में बरकत पड़ती है। अपने हाथों से बना करके लाया कीजिए सेवा। जो क्योंकि मैंने ना गुरुजी के सत्संग सुने हुए हैं, गुरुजी यही कहते थे कि मेरे लिए वखरा कुछ मत करा करो, जो आप अपने लिए करते हो, जो चीज आप खुद खाते हो वही मेरे लिए उसी में से बनाया करो। ये नहीं है कि आज गुरुजी का सत्संग है मैं बाजार से आटा नया लेके आऊं। गुरुजी कहते हैं उसी में से अपने किचन में बनाया करो, घर में बरकत पड़ती है। संगत जी हकीकत बता रहा हूं आप सभी संगत को, कोई फेक बात कोई नहीं कह रहा। गुरुजी ने सेवा करवा करके मेरे कर्म कटवाए हुए, मैं दावे के साथ कहता हूं ये चीज, क्योंकि जब से गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा है तब से साथ में सेवा में भी जोड़ लिया। अब हमें नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन ये था कि गुरुजी बड़े प्यार से जो हमारे से सेवा करवा लेते हैं, हमारे में करने की 1% भी हिम्मत नहीं है। मैं आज भी गुरुजी को यही कहता हूं कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि भाई मैं कैसा हूं कैसा नहीं हूं, जैसा आप चाहते हो मुझे आप वैसा बना लो, क्योंकि मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं वैसा बन सकूं, लेकिन आप वैसा मुझे बना सकते हो जैसा आप चाहते हो।
तो गुरु जी का बस शुक्राना करते रहिए, मौज करते रहिए। अगर संगत जी किसी संगत ने इस दरबार में आकर के मौज नहीं ना ली, वो कहीं नहीं ले सकता। अगर कोई यहां पे आकर के नहीं हंसा, वो जिंदगी में नहीं हंस सकता। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे कोई चीज ऐसी है ही नहीं। ना गुरुजी ने कभी पैसा मांगा, ना कुछ है, ना यहाँ पे कोई पंडित का काम है, ना बस आओ, मत्था टेको, शुक्राना करो गुरुजी का। और एक चीज और बताऊं, कभी भी लगे टेंशन लगे, कुछ भी लगे, गुरु महाराज के पास बैठा करो, मंत्र जाप किया करो, गुरुजी के पास जल प्रसाद रखा करो, गुरुजी को भोग लगा करके वही जल प्रसाद पी लिया कीजिए। देखिए टेंशन आपकी कहाँ जाती। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो गुरुजी मेरे से कहलवा रहे। यहाँ पे गुरुजी को मानना कोई मुश्किल नहीं है, अपने आप को मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि हम क्योंकि ना हम हमेशा सोचते हैं हम ये चाहते हैं, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, जो मेरा मालिक चाहेगा ना वही होगा। तो इसीलिए हमेशा शुक्राना करते रहो, हंसते रहो, मौज करते रहो, और क्या चाहिए। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। बस इसी तरीके से मेरे से गुरुजी शुक्राना करवाते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुना है अंकल ने। सर्व आंटी अपना सत्संग शेयर करिए शॉर्ट में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी का, जो गुरुजी ने आज हमें अपने साथ जोड़ा। और आज मैं पहले कहाँ थी और आज मैं कहाँ पर आ चुकी हूँ, ये गुरुजी ही जानते हैं। ये अभी का ही सत्संग है। मैं अभी बड़े मंदिर गई थी और मैंने घर पे ही अंकल को कह दिया था कि वहाँ ना एक थाली में 4 लोग बैठ के प्रसाद करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 4 लोग बैठ के एक थाली में खाएंगे, ये कैसे होता है, झूठा प्रसाद होता है। तो फिर अब मन में पूरे रास्ते यही चलता है कि अब ये प्रसाद कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। और साथ में मम्मी जी भी गई थी, वो चल नहीं पाती हैं, तो हाथ पकड़ पकड़ के उनका भी ले जाना पड़ता है साथ में। तो मंदिर गए, मत्था टेका, वहाँ पे चाय प्रसाद वगैरह लिया। जब लंगर प्रसाद का टाइम आया, मैंने कहा चलो साथ में बैठ जाएंगे, जितना ये खाएंगे ठीक है, बाकी नहीं खाएंगे तो वो मैं खा लूंगी। तो अब मम्मी साथ में थी, तो उन्होंने मतलब रास्ता अलग कर दिया कि चेयर पे बैठना है तो आप यहाँ आ जाइए, और जो 4 लोग एक साथ खा रहे हैं वो अलग जगह पे चले गए। अब हुआ ये कि मैं मम्मी के साथ जाके बैठ गई, और अब ये और वहां जाके देखिए गुरुजी ने क्या किया कि इनके साथ बिठा दिया 2 बच्चे और एक लेडीज। अब उसमें था एक राजमा का प्रसाद और मिक्स वेज की सब्जी आई। अब ये कह रहे कि बच्चे तो मिक्स वेज की सब्जी भी काफी तीखी थी, जैसे गुरुजी को चटपटा पसंद है उस तरीके का प्रसाद आया। बच्चों ने छुआ के खा लिया, एक एक रोटी खा के पीछे हट गए। और जो वो लेडीज थी उसने भी अपनी 2 रोटी खाई और वो निकलती बनी। अब ये गुरुजी कह रहे हैं कि अब बार बार तुम बोल रहे थे ना कि मैं तेरे यहाँ दरबार में आके प्रसाद मैंने तुझे चखाना है, तो अब मैंने चखा के छोड़ना है तुझे। तो वही गुरुजी ने यही किया कि कह रहे कि अब उनका प्रसाद भी मुझे खाना पड़ गया। अब बगल में बैठी थी इनकी मासी की बहू, इन्होंने 1 चम्मच वेज सब्जी की उठाई भर के और कह रहे कि उनकी थाली में मैंने डाल दी। सामने वाली आंटी कह रही है अरे अरे ये सब क्या कर रहे हैं, ये प्रसाद आपका, आप ही को खाना है। कह रहे जब तक मैं दूसरी चम्मच डालता तो वो आंटी ने मुझे टोक दिया। कह रहे अब सारा प्रसाद, उनका प्रसाद भी मुझे खाना पड़ गया और अपना भी खाना पड़ गया। तो ये गुरुजी जानते हैं कैसे और इनको पिछले साल मार्च में थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम आया था, ओपन हार्ट सर्जरी के लिए गुरुजी ने बोल दिया था। वही मैं गुरुजी से प्रेयर करती थी, आप कहते हो कि आपके दरबार में आके जो भी प्रसाद खाता है उसकी बीमारियां दूर होती हैं। शायद ये वही प्रसाद था जो गुरुजी ने इनको खिलाना था, या वो लेकर आए उनको अपने दरबार। ये सब गुरुजी की मर्जी के साथ होता है कि गुरुजी कैसे इनको खींच के ले गए, और मतलब अपना प्रसाद तो खत्म करवाया ही, साथ में उनका प्रसाद भी खत्म करवाया कि सारी आधी ब्लेसिंग्स उनकी भी और लेके जाओ। तो शुक्राना मेरे मालिक का, कोटि कोटि पल पल का शुक्राना। ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखना गुरुजी। हमसे हाथ छूट जाए तो आप कभी भी हमारा हाथ ना छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। निधि आंटी अपना सत्संग सुनाए, जल्दी करिए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से अभी हम लोग बड़े मंदिर गए थे दर्शन करने, और वहां पर मेरी कजन सिस्टर रहती है गुड़गांव में, तो हम लोगों ने दर्शन किए गुरु जी के। और वहां पर दीदी बोलने लगी कि वहां ब्लेसिंग्स देते हैं एक अंकल, उनका क्लोथ्स का शॉप है, तो आप चलो, मैं आपको ब्लेसिंग्स वहां से दिलवा दूंगी, क्योंकि कई बार संगत को यहाँ पे सेवा चाहिए होती है बड़े बड़े स्वरूप की। तो हमने कहा ठीक है दीदी, चलो हमें दिलवा दो। तो हम और हमारे अंकल और मेरी बेटी हम लोग साथ में गए। तो येलो चोले वाला स्वरूप था, वो अंकल येलो चोले स्वरूप का सेवा करते हैं, तो उन्होंने एक बड़ा सा स्वरूप मुझे दिया और एक स्वरूप मेरे हस्बैंड को दिया और एक और स्वरूप छोटा सा इनको दिया। हम लोग स्वरूप लेकर के चेक किए, उन अंकल ने चेक करके दिया था, और हम लोग लेकर के उसको कार में रख के और फिर घर आ गए। फिर इनके पास 3 आंटियों का फोन आ गया कि मेरे को येलो चोले में जो स्वरूप है अंकल, मुझे सेवा मिल जाएगी क्या? तो ये बोले आंटी हमारे पास तो 2 ही स्वरूप है, हम 3 सेवा नहीं दे पाएंगे, मतलब 3 लोगों को सेवा नहीं दे पाएंगे। बट एक आंटी को सेवा दे करके जब दूसरी आंटी को सेवा देने के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने जब वो स्वरूप खोला उसमें से 2 स्वरूप निकल गया। और ये तो गुरु जी ही जाने कि वो 2 स्वरूप से उन्होंने 3 स्वरूप कैसे बना दिया, उन्हें कैसे पता चल गया कि 3 लोगों को सेवा चाहिए थी। तो गुरु जी ये चमत्कार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी बेटी का अभी आ रहे थे हम लोग रास्ते में, तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, वहां ठंड लग गई थी उसको, उसकी वजह से उसको बहुत लूज मोशंस और वॉमिटिंग वगैरह रास्ते में हो रहा था। जैसे ही हम लोग वहां गुड़गांव से निकले तो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लगा कि अब एडमिट करने की नौबत आ जाएगी। बट हम लोगों ने गुरुजी से अरदास करी और उसे गुरुजी का जल दिया, तो गुरुजी ने हमारा सफर ऐसे कटवा दिया कि बिल्कुल आगरा के बाद उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही वॉमिटिंग, ना ही लूज मोशन। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत पे ऐसे ही कृपा बना के रखिए। जय गुरुजी।